ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपका कल का त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये सुंदर सा दिन बहुत ही आनंदमय रहा होगा, बहुत ही भक्तिमय रहा होगा, बहुत ही साईमय रहा होगा। और भगवान ऐसे ही आप सभी के जीवन में आए दिन खुशियों को लाते रहें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। क्योंकि जब हमारा परिवार खुश होता है हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। जब हमारे परिवार में खुशियाँ होती हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हम उन्हें देखकर ही खुश हो जाते हैं कि चारों तरफ खुशी है तो सब कुछ अच्छा है। भले खुद को कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर परिवार खुश है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो भगवान हमारे साईनाथ सभी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी के घर परिवार में खुशियों का आगमन आए दिन आए पल होता रहे और सभी लोग तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मेरे नाथ के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। तो भगवान से आप लोग हर दिन ये प्रार्थना किया कीजिए कि देवा, जिस दिन त्यौहार होता है ना, उस दिन भी कोई तकलीफ़ में होता है। जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन भी कोई दवाई खा रहा होता है ऐसा। कोई कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ा होता है। तो यदि आप इन ऐसे हालातों से बचे हुए हो ना, तो किस्मत वाले हो कि भगवान ने आपको बचा कर रखा है। इसके लिए अपने मालिक का बारंबार धन्यवाद किया करो कि प्रभु, तुमने मुझे उस जगह पर नहीं रखा जहाँ पर बहुत तकलीफ़ और तुमने मुझे सुख में रखा है, तुमने मुझे शांति में रखा है, तुमने मुझे सुकून में रखा है। आपको पता है कई बार क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में सारे सुख होते हैं, लेकिन 2-4 दुखों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि अरे ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे, ऐसा ऐसा किसी को ना मिले। जबकि हमारी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन वो अच्छी हमें क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो हमारी है। अभी कोई दूसरा व्यक्ति हमारी लाइफ को देखेगा, वो कहेगा अरे तुम्हारे पास तो सारे सुख सुविधा साधन हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए कभी भी ऐसे शब्द तो कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, कभी नहीं कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, मैं ऐसा। आप बहुत अच्छे हो। उनसे पूछिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे पूछिए जो आपकी कद्र करते हैं, उनसे पूछिए जो आपको हर पल देखना चाहते हैं। वो बताएंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। आप परवाह ही करनी नहीं चाहिए। आप उम्मीद उनसे लगाते हो जिनसे लगानी नहीं चाहिए। आप रास्ता उनका देखते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहते, गलती से भी नहीं देखना चाहते। अब बताइए क्या करेंगे आप? इसीलिए धीरज रखिए, हौसला रखिए, पर उम्मीद सिर्फ अपने मालिक से रखिए। करती हूँ कि देवा, जिस दिन त्यौहार हो, कोई स्पेशल डे हो, उस दिन भी कोई तकलीफ़ में ना हो, कोई परेशानी में ना हो, कोई विपदा में ना हो। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि त्यौहार मनाने का सुख तो सब परिवार के साथ ही होता है। एक भी कष्ट में होता है तो तंदुरुस्त। ये आपकी कृपा। हमारे साईं हैं,
आए दिन अपने लाते हैं। इस बात का नहीं कि वो खुद ही थोड़ा सुख झेल कर बहुत शायद हमसे लिए भगवान ने जिस परिस्थिति में रखा है उसको सुख मानकर ही आगे स्थिति को सुख में बदल देगा। वो साईं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे भक्तों के साथ चमत्कार या बाबा की लीला और ये मैसेज जिनका है वो लिखते हैं, ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईदार परिवार को और अनुदी आपको मैं नमस्कार और गुड मॉर्निंग। मैं विनीता गुप्ता पुणे से अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अनुदी, मैं हर दिन आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बाबा को मानती हूँ और पूजा 2017 से कर रही हूँ, 2017। पर आपको सुन के और अच्छे से बाबा के करीब आ गई हूँ। पर अभी मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो सुनाना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और 4 मंथ से मैं एक दिन सर में गैस की समस्या हो धीरे धीरे बढ़ती गई। मैंने दवा भी खाया पर आराम नहीं हुआ। धीरे धीरे दर्द सीने में चला गया। मैंने उदी ली, बाबा की साईं सचरित्र पढ़ी, बाबा का नाम करती रही और काम करती रही। करते करते रात के 3:30 बज गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर कब मुझे नींद आ गई, मैं सुबह उठी तो दर्द बिल्कुल। चमत्कार था। अनुदी, बाबा से प्रे करना कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। बाबा ने जैसे मुझ पर कृपा करी है वैसे सब पर करें। तो ये था जी विनीता गुप्ता जी का अनुभव जो उन्होंने शेयर किया। और इसमें सबसे ज़रूरी बात मुझे ये लगती है कि हम सभी को उनके लिए उनके जीवन में प्रवेश करें। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में विनीता जी आपके लिए यही प्रार्थना है। कृपा बनाना, उनके जीवन में आई समस्याओं का समाधान करना और वो जो भी आपसे मांगते हैं, चाहते हैं, हे मेरे साईं सब की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय साईं राम। और शिखा जी का मैसेज है कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो सरोज त्रिपाठी आंटी जी की कष्ट है वो उनसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए। और एक नाम है अमीश लाकड़े जी का, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, साईं दया करना, बाबा रहम नज़र करना, ये जो भी करना चाहते हैं इनकी इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और एक मैसेज और है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। उसमें लिखा है, जय साईं राम अनु जी, प्लीज़ मेरा मैसेज प्रेयर में बोल दो। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और वो मेरे दिल की बात सुनते हैं और हमेशा मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। मेरे हस्बैंड 2014 में बहुत बीमार थे, हाथ पैर नहीं चलते थे। मैं परेशान हो चुकी थी हॉस्पिटल जाकर। फिर मुझे गुस्सा आया, मैं साईं मंदिर नहीं जाऊंगी अब। जैसे ही सोचा वैसे ही फ़ोन उठाया मैंने अपने और फ़ोन में देखने लगी। उसमें एक पोस्ट था जिस पर लिखा था, साईं बाबा को जो मानते हैं साईं बाबा उसकी परीक्षा लेते हैं। अब ये पढ़कर ये कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर साईं मंदिर जाने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर अनु जी आपकी प्रेयर डेली सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जय साईं राम अनु जी, साईं बाबा आपको हमेशा खुश रखे।
शीला भाटिया जी का ये अनुभव है। छोटा छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन बताने में छोटा है लेकिन समझने में बहुत बड़ा है। तो शीला जी के साथ जो लीला हुई वो ये है कि इन्होंने जैसे ही बाबा को बोला कि मैंने मंदिर नहीं आऊँगी, वो गुस्सा जो हक जगह, तो बाबा ने भी कहा क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ ना। उन्होंने दिखा दिया कि परीक्षा भी तो होती है, तुम चिंतित। बस फिर उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया और बाबा ने उनको ठीक कर दिया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम भगवान से कह देते हैं कि भगवान जब हमारा काम हो जाएगा हम तब आपकी पूजा आराधना करेंगे, लेकिन भगवान क्या है, पहले पूजा आराधना करवाते हैं फिर हमारा काम करते हैं। तो उनके उनकी उनको समझना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता, भगवान की लीला अपरंपार है। अब एक और मैसेज है जिसमें इनको प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन इन्होंने ना तो अपना नाम दिया है ना हस्बैंड का। तो देखिए, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि आप एक बार मैसेज लिखने के बाद उस मैसेज को चेक किया करो कि क्या आपने नाम लिखा है वहाँ पे। अगर तो लिखा है तब तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लिख दिया करो। ठीक है जी। ये जिनका मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, इनका नाम तो इन्होंने एक भी बार नहीं दिया नाम, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ देवा से, देवा इनके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है वो कम होकर जीवन में सुख का आगमन हो। साईं दया करना देवा, रहम नज़र करना, कृपा करना। और 13 तारीख को कृष्णा बैरली जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी, और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सदा हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। उसको प्राणायाम खुश रखें, हेल्दी करें, जीवन में हर सुख प्राप्त हो आपको, खूब सक्सेस करो। साईं आपको सदा 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 खुश रखें। और एक और प्रार्थना है जो कविता जी के हस्बैंड, तो हम पंकज जी के लिए प्रार्थना करते हैं। देवा, इनके मन मस्तिष्क में बैठकर आप इन्हें सही दिशा दिखाइए। दिशा से ये भटक गए हैं, आप उन्हें वापस उसमें लेकर आइए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए कि जो भी कर रहे हैं उसे दूर होकर अच्छे मार्ग पर लगे। साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक मैसेज है मैनी जी का, जिनका हेल्थ इशू है, जिनको बाबा उनकी हेल्थ अच्छी रखें, गुड हेल्थ हो उनकी। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा इनकी सेहत में जो भी परेशानी आ रही है आप उस पर कृपा करें, और ये जब भी उदी लगाएं तो उदी का असर इनको। राम मनु जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। और शायद इधर फैमिली मेंबर्स आप लोग सब कैसे हैं? साईं की कृपा से सब लोग ठीक ही होंगे। डेली प्रेयर सुन रही हूँ, सबकी लीलाएं सुन रही हूँ। बाबा क्या कितना आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। जो भी मांगेंगे बाबा तुरंत हम लोगों को दे देते हैं। मेरे साथ भी लास्ट मंथ एक 3-4 लीलाएं हुए हैं, सो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। 4 जुलाई को हमारे घर में एल्लम्मा का कल्याण था और होमम भी था। हम लोग मैं पहले दिन ही बाबा को इनवाइट किया था कि मेरे हमारे गांव में एल्लम्मा का रेणुका एल्लम्मा का होमम कल्याणम है और होमम भी है। बाबा आप जरूर आना, पूरा अच्छे से हो जाना बोल के मैं बाबा को प्रेयर की करके चली गई। तो कल्याणम हो गया, उसके बाद होमम भी हो गया। वो होमम का कामाख्या होमम बोलते हैं उसको। उसमें पूरा मसाले का काली मिरी, चक्का, लवंग और मिर्ची भी, लाल मिर्ची भी डाल के होमम करते। सो हो गया पूरा होमम। लाल मिर्ची आधा किलो, थोड़ा 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 वो जॉब करते रहते हैं अपन, डालते रहना आग में। तो थोड़ा भी फांक या कुछ भी खांसी या कुछ भी नहीं आया, आधा किलो पूरा मिर्ची डाल दिए और थोड़ा भी कुछ भी नहीं हो, हम अच्छा से हो चुका। घर में थोड़ा आग में अगर थोड़ा सा मिर्ची गिरे तो हम लोग नहीं रह सकते, इतना घर में पूरा फांक आके खांस खांस के ये हो जाते। लेकिन आधा किलो मिर्ची कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों को।
ना ये तो एक चमत्कार जैसा दिखा हम लोगों को। और बाद में हो गया होम, हम उठ के जाके यल्लम्मा के मंदिर में जाके मूर्ति के पास देखा तो नारियल खाया हुआ था, हम लोग किसी ने भी नहीं खाया था। तो जब मैंने समझा हाँ मेरे बाबा आए, आके आशीर्वाद दे के गए बोल के समझ गए, इतना खुशी हुई। और वही नहीं, हम लोग आगे चले गए थे, मेरे हमारे बच्चे और हम मेरे देवर, वो लोग बाद में हम लोग उनको मोबाइल पे कॉल किया कि किधर है, तो मोबाइल उठा के बात करके उन लोग जेब में रख लिया बोलते, लेकिन घर को आके देखने से मोबाइल नहीं था। तो फिर तुरंत जाके ढूंढे मेन रोड पे, कहाँ भी किधर भी नहीं दिखा। बाद में झाड़ों में बाजू में झाड़ों में गिर के था। मैं बाबा को, बाबा कौन सी भी टेंशन नहीं चाहिए बाबा, मोबाइल मिल जानी चाहिए, प्लीज़ बाबा बोल के बाबा को मैं मन्नत मांग रही थी। सो कॉल आया कि मोबाइल मिल गया। ये हमारी पहली लीला थी। और दूसरी लीला 7 तारीख को और एक पूजा रखे थे। तो हर साल 30 साल से हम कर रहे, मेरी शादी हुई जब से, हर साल शाम को 3 बजे से बारिश स्टार्ट हो जाता, खाना और पकाते रहते, बारिश स्टार्ट हो जाता। बाबा को मैंने कहा कि बाबा ये भी पूजा कर रहे, आप जरूर आना, लेकिन बारिश नहीं आना, अच्छे से हो जाना चाहिए बोल के। सो पूजा भी अच्छे से हो गया। और वो भी और एक पूजा, उसमें भी उतना ही बाबा, हम लोग पूजा स्टार्ट करें। और सांप, पहली बार 30 साल में पहली बार सांप दिखा हम लोगों को। मैंने समझा किसी को भी कुछ नहीं करा, हमारे बीच में से ऐसा घूम घूम के चले गया सांप। मैं जब भी याद कर रही थी बाबा आप किस रूप में आओगे, किधर से आओगे बोल के, तब भी सांप सांप बोल के मेरे बेटा बोला, तो देखे हम लोग, तो चले गया सांप आके। और एक खुशी की बात, मेरे ज़िंदगी में बहुत खुशी की बात, मेरे बेटे को जॉब लग गया। कल 12 तारीख को पुणे में जॉइनिंग है, आज चले गया। सो मेरे को बहुत बहुत हम लोग बहुत खुशी से हैं। बाबा ने मेरी पूरी इच्छा जो मैं मांगती हूँ वो, और अब एक ही है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, वो भी अच्छा एक रिश्ता आके है, बातचीत चल रही है। बाबा उसको भी कंप्लीट कर देते, बल्कि मेरे को पूरा यकीन है। हम शायद दीदार फैमिली वालों का बहुत बड़ा नसीब है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर है। जो मांगते हैं वो अपने को तुरंत मिल जाता है। बहुत नसीब वाले हैं। कल अनुज जी बोल रहे थे राखी के दिन, क्या चाहिए हम लोगों को, हम अब अगर प्रॉब्लम में है, साईं बाबा बुलाने से तुरंत जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर देते अपने बाबा। ऐसे भाई है अपने पास, और क्या चाहिए अपन को। बस बाकी की जिंदगी भी इसी तरह खुशी खुशी से बीत जाएगी। इसलिए छोटा प्रॉब्लम आने से भी किसी से मत बताना, सिर्फ बाबा से बताइए, बाबा जी आएंगे, क्लियर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अपने तक नहीं आने देंगे बाबा। अनु जी का भी डेली प्रेयर्स सुनती हूँ, सबके लिए कितना प्रेयर करते हैं अनु जी। आप भी कभी भी खुश से रहना, जो मन्नत मांगोगे आप और आपके फैमिली, बाबा आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करे। आप कभी भी इसी तरह अच्छे वॉइस से हंसते खुशी खुशी से हम लोगों के लिए प्रेयर करते रहना। सो थैंक यू। ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम। मैं मंगला फ्रॉम तेलंगाना से बात कर रही हूँ। अनु जी, ये मेरी लीला शायद इधर फैमिली में सुनाना प्लीज। ओके, ओम साईराम। बिल्कुल सही बात कही आपने मंगला जी कि बाबा बाबा ने हमें बहुत भाग्यशाली बनाया है, जो हम एक परिवार में हैं और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना से एक दूसरे को ताकत, हौसला और खुशियाँ दे पा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा से ही संभव है। थैंक यू सो मच देवा, और मंगला जी आपका भी।
आइए आप मिलकर श्री साईं चरणों में 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि साई राम जय।